बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब स्वर्ग लोक में एक अद्भुत घटना घटी। इंद्रदेव स्वयं अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले, हे देवगुरु, जब आप अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं तब सृष्टि में हलचल मच जाती है। क्या सचमुच उस समय धन, भाग्य और सौभाग्य सबका स्वरूप बदल जाता है? गुरु बृहस्पति मुस्कुराए और बोले, इंद्र, जब मैं उच्च राशि में प्रवेश करता हूं तब पृथ्वी पर धन का पुनर्विन्यास होता है। योग्य लोगों के घर समृद्धि आती है और लोभियों के धन का नाश होता है। जब धर्म की शक्ति बढ़ती है तब सोना चमकता है, और जब अधर्म का अंधकार फैलता है तब चांदी की चमक मुरझा जाती है। कहते हैं उस युग में धन के स्वामी कुबेर भी बृहस्पति देव के इस रहस्य से चकित हो उठे थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि जब आपका उच्च भाव सक्रिय होता है तब सोना चांदी की कीमतें बदल जाती हैं? गुरु ने कहा, कुबेर, यह केवल कीमत नहीं, यह कर्म का फल है। जो व्यक्ति धर्म से धन कमाता है उसका स्वर्ण स्थायी होता है, पर जो लोभ में फंसता है उसका धन राख बन जाता है। हजारों वर्षों बाद जब 1 नवंबर 2025 को गुरुदेव फिर से अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो वही शक्ति एक बार फिर सक्रिय होगी। कहते हैं यह समय धरती पर धन की दिशा बदलने का समय होता है। इस काल में जिनके कर्म पवित्र होते हैं उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, और जिनके कर्म दूषित होते हैं उनके पास से धन दूर चला जाता है। पुराणों में एक कथा आती है एक व्यापारी सुवर्ण सिंह की। वह सोने का व्यापारी था, परंतु अत्यधिक लोभी था। जब गुरुदेव का उच्च राशि प्रवेश हुआ तो उसके पास से धन लुप्त होने लगा। लोग घबराए, परंतु एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, यह बृहस्पति का प्रभाव है, वह अधर्म से प्राप्त धन को समाप्त कर रहे हैं। सुवर्ण सिंह ने उस बात को अनसुना कर दिया। उसने अपने खजाने को और बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसी रात उसके गोदाम में आग लग गई। सुबह जब वह राख पर बैठा था तब वही ब्राह्मण उसके पास आया और कहा, गुरु का प्रभाव सोना नहीं जलाता, लोभ को जलाता है। शास्त्रों में कहा गया है, बृहस्पति, धर्म करो, धन दह सुख दह शुभ। अर्थात जब गुरु ग्रह उच्च राशि में होते हैं तब वे धर्म और सुख देने वाले होते हैं। जो व्यक्ति इस समय दान, तप और सत्य का पालन करता है उस पर गुरु की कृपा सदा बनी रहती है। इस पवित्र समय में यदि कोई व्यक्ति धन की स्थिरता चाहता है तो उसे कुछ सरल उपाय करने चाहिए। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, बृहस्पति देव को हल्दी, चना दाल और पीले फूल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और मंत्र एयुएम बृण बृहस्पतये नमः का जाप करें। गाय को गुड़ और चना खिलाएं। घर के बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करें। सोने चांदी का लोभ न करें, बल्कि उसे धार्मिक कार्यों में उपयोग करें। गुरुवार का व्रत रखें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। अपने कर्मों में सच्चाई और सादगी बनाए रखें। यही गुरु को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मार्ग है। कहते हैं जब गुरु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं तो यह केवल ग्रह परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक पुकार होती है। धर्म की ओर लौटो, लोभ छोड़ो और सच्चे धन का स्वागत करो। जो इस पुकार को सुन लेता है वह केवल धनी नहीं होता, बल्कि सचमुच धन्य हो जाता है। इसलिए जब भी सोने चांदी के भाव गिरें या बढ़ें
तो समझ लेना कि यह केवल बाजार की चाल नहीं, यह गुरु की दृष्टि है जो यह तय कर रही है कि कौन धन्य है और कौन लोभी।